दोस्तों, सर्द का मौसम होता है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम राजा होता है, वो अपने बहन के घर से बाइक लेकर के खुशी-खुशी जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी बाइक पंचर हो जाती है और वो कई लोगों से मदद माँगता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। लास्ट में एक औरत उसकी मदद करती है और उस घर में वो राजा नाम का लड़का ठहर जाता है और रात में उस औरत और राजा के बीच में कुछ ऐसा होता है पूरा रात भर, जिसको सुन कर के आप सभी लोग जो है रोमांचित हो जाएँगे और दंग रह जाएँगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे हिम्मत मिले। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका झारखंड में एक जगह पड़ता है ऊटी। ऊटी का रहने वाला एक लड़का होता है राजा, जिसका नाम राजा होता है। उसकी जो है सिस्टर उसको बाइक देने की वादा करती है। जब राजा का सिस्टर जो है उसको फ़ोन करती है कि भाई तुम आओ अपनी बाइक लेकर के चले जा, तो ये लड़का खुशी-खुशी यहाँ से जो बाइक से जाता है अपने सिस्टर के घर और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारे जो है जीजा जी बाहर चले गए हैं, अब 1 साल के बाद ही आएँगे, आखिर ये बाइक रखे-रखे खराब हो जाएगा, तब तक तुम ले जाओ इस बाइक को चलाओ और जब तुम्हारे जीजा आ जाएँगे तो फिर इस बाइक को तुम ला कर के दे देना। तो लड़का जब देखता है कि मेरे जीजा के पास राजदूत बाइक है, मेरी सिस्टर मुझे चलाने के लिए दे रही है, तो लड़का बहुत खुश होता है, खुशी से फूला समा नहीं पाता है। उसका तो कहता है अब जल्दबाज़ी क्या है, आखिर मैं उधर से तो बस से आया था लेकिन इधर से तो अपने बाइक से ही जाना है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से तो 40 किलोमीटर ही दूर, तो आराम से हम 1 से डेढ़ घंटे में पहुँच जाएँगे। उसके बाद दोस्तों लड़का अपने जो है दीदी के घर पे रहता है और रात को ठीक 8 बजे निकलता है। जब 8 बजे वो अपनी दीदी के घर से निकलता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर वो आता है। 8 किलोमीटर की दूरी पे आने के बाद उसका जो बाइक होता है पंचर हो जाता है। उसके पास वो जो पैसा रहता है, वो पंचर बनवाने के लिए वो पंचर बनाने वाले को दे देता है। जब पंचर बनाने वाले बोलता है कि उसका ट्यूब भी खराब हो गया, तो उसके पास जैसे को तैसे पैसा रहता है, दे करके वो बनवा लेता है और जो कुछ पैसा बनता है बचता है, वो पेट्रोल डलवा लेता है। उसके बाद दोस्तों, वो राजा नाम का लड़का फिर जो है अपना बाइक स्टार्ट करके आता है, लेकिन कुछ दूरी पर आने के बाद फिर उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अब वो परेशान हो जाता है, अब उसके जेब में ₹1 नहीं था, अब वो करे तो क्या करे? वो कई लोगों से मदद माँगता है, लेकिन उसका कोई मदद नहीं करता है। वो जो है कई लोगों से कहता है, "भाई, आप मेरी बाइक रख लो, मुझे अपनी साइकिल दे दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं सुबह आऊँगा और अपना जो है बाइक लेकर के चला जाऊँगा और आपकी साइकिल दे दूँगा।" लेकिन उसका कोई नहीं मदद करता है। लोग सोचते हैं कि इसका भला कोई बाइक क्या करेगा लेकर के, अगर ये मेरा साइकिल लेकर के ना आए, तो फिर क्या होगा? उसके बाद दोस्तों कई लोगों से मदद माँगता है, फिर उसके बाद वो सोचता है, क्यों ना मैं बस पकड़ कर के अपने घर चला जाऊँ, बाइक कहीं खड़ा कर देता हूँ। लेकिन अब उस बस से जाने के लिए उसके पास किराया भी नहीं था और उस वक़्त बहुत रात हो चुकी थी, लगभग जो है 10 बज चुका था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बस का भी आना-जाना, सभी साधनों का आना-जाना बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे के तैसे वो लड़का जो राजा नाम का लड़का अपनी बाइक लेकर के ठुकराते हुए आता है। जब चौराहे से बाहर आता है, तो देखता है कि एक जगह पे एक मकान एक कोठरी का एक मकान है और उस मकान के बाहर आग जल रहा है। वहाँ जा कर के वो बैठ जाता है और आग से अपने जो है आग के पास बैठ कर के अपने शरीर को जो है ठंड से बचने के लिए तापने लगता है। उसमें हल्का-फुल्का आग रहता है, तो उसको जो है कुछ आराम ज़रूर मिलता है। तभी उसका जो है नज़र उस घर के दरवाजे पर जाता है। वो सोचता जाए वो दरवाजे को हम खटखटाएँ, हो सकता है शायद कोई मेरा मदद कर दे। लेकिन दोस्तों, उस लड़के को डर लगता है कहीं वो लोग बुरा ना मान जाएँ और मुझे चोर समझ के पीटने ना लगे। लेकिन उसका हालत बहुत खराब होते हुए ठंड से जा रहा था। जैसे मानो वो अपना दम तोड़ देगा, वो गया दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने पे वो अंदर से आवाज़ एक औरत की आवाज़ आती है कि कौन? तो ये बोलता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें। तो औरत कहती है कि नहीं, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं है, आप चले जाएँ। तो वो कहता है कि आप मेरी हालात को समझें, मैं बहुत परेशान हूँ, वाक़ई मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। वो औरत कहती है कि तुम अकेले हो कि और कोई है? तो वो कहता है कि नहीं मैं अकेला हूँ। तो पूछती है औरत कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम राजा है। राजा नाम सुन कर के दोस्तों लड़की वो औरत अंदर से बहुत अचंभित हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखती है वाक़ई में वो लड़का अकेला होता है, तो उससे कहती है बोलो क्या है? तो कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं फलाँ जगह से आ रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे-ऐसे घटना हुआ है, मेरा कोई मदद नहीं करने वाला है, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? क्या मैं आपके घर पर रात भर ठहर सकता हूँ? वो कहती है कि नहीं, मैं आपको जो है आपको मेरे घर में ठहरने के लिए जगह नहीं है क्योंकि मेरा छोटा-सा एक ही रूम है, मैं आपको नहीं रख सकती हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके दरवाज़े पर ही सो जाता हूँ, आप मुझे यहीं जो है ठहरने की व्यवस्था दे दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों वो औरत कहती है ठीक है, जब वो औरत देखती है कि ये लड़का जो है
बहुत जो है ठंड से काँप रही है, उसकी हालत ख़राब होती हुई जा रही है। तो लकड़ी लाती है और माचिस लाती है, पेट्रोल लाती है और एक बोरा लाती है। कहती है कि तुम इस बोरा को बिछा करके और लकड़ी को जला करके तुम अपने आग को जो है सेक लो, तुमको राहत मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आग को जला करके बोरा बिछा करके वो अपने बदन को जो है सेकने लगता है। उसके बाद वो औरत दोस्तों दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद वो औरत अंदर से आती है, दरवाज़ा खोलती है, उसके हाथ में कुछ खाने-पीने वाला चीज़ होता है जिसमें 4 रोटी होती है और भुजा अंडा होता है जिसको भुजरी बना कर के उस लड़के को देती है। कहती है कि शायद तुम भूखे होगे, तुम इसको खा लो, पी लो। तो दोस्तों वो कहती है, वो कहता है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको मैंने वैसे ही परेशान किया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि नहीं मुझे पता है तुम भूखे हो। सच में वो लड़का बहुत भूखा होता है, उसका तो खाना खाने लगता है। उस औरत से कहता है आप भी खा लीजिए। वो कहती है कि नहीं मैं तो खा कर के ही सोई थी, लेकिन तभी तुम आकर के जगा दिए। मुझे लगा कि तुम भूखे होगे, ऐसे मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर के लाई हूँ। अगर तुम भूखे रहते, मुझे रात भर नींद नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता। तो उसको दोस्तों लड़का कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है? जब ये नाम पूछता है तो लड़की मुस्कुराने लगती है। कहती है कि अभी अगर मैं अपना नाम बताऊँगी तो आप हँसने लगेंगे। तो लड़का ज़िद करने लगता है, कहता है बताइए आपका क्या नाम है? तो कहती है लड़की मेरा नाम रानी है। वाक़ई में दोस्तों जैसे ही लड़की अपना नाम उसको बताती है, वो हँसने लगता है, कहता है वाक़ई में क्या नाम है? एक का नाम राजा, एक का नाम रानी। उसके बाद दोस्तों लड़की प्लेट लेकर के चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, फिर कहती है कि आखिर ये जो है कैसे अकेले बाहर रहेगा, चले हम उसके साथ कुछ समय तक बैठ के बातचीत करें। फिर उसके माइंड में आता है, मुझे भला क्या ज़रूरत किसी अजनबी के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए। उसके बाद दोस्तों वो जो है चला जाती है सोने के लिए अपने बिस्तर पे, उसको नींद नहीं आता है। तो इधर जो बारिश होने लगती है, बारिश होने की वजह से सब आग बुझ जाता है। उसके बाद जब औरत को जो है ये एहसास होता है कि देखिए वो क्या कर रहा है, सो गया कि नहीं? तो औरत आवाज़ देती है। औरत इधर-उधर देखती है, वो कहीं नज़र नहीं आता है। तो औरत आवाज़ देती है, तो देखती है कि जो है वो हमारे तभी आवाज़ आता है उसके गेट के बगल दरवाजे के बगल से ही। तो औरत कहती है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" कहता है, "बारिश हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ।" तो औरत देखती है एकदम आधा भीग चुका होता है। तो कहती है, "बारिश हो रहा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?" तो कहता है, "आप वैसे ही परेशान हो चुकी हैं, तो भला मुझे आपको परेशान करना मैं और मुनासिब नहीं समझा।" वो कहती है, "इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ऐसा तुम अंदर आ जाओ।" औरत दोस्तों उसको अंदर लेकर के जाती है, सूती कपड़ा देती है, वो अपने शरीर को जो है पोंछता है और जब भी वो जो है राजा कहीं जाता था अपने साथ लुंगी और एक शर्ट लेकर के जाता था। वो जाता अपने राजदूत के डिग्गी में से लुंगी और शर्ट निकाल के लाता है और बदल लेता है और एकदम हालत उसका ठंड से खराब होते हुए चली जाती है। औरत कहती है, "ऐसे तुम ये रज़ाई लो, इस बिस्तर में सो जाओ।" उसके बाद दोस्तों पूरा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। वो राजा उस बिस्तर में सो जाता है, औरत भी चारपाई पर बैठ जाती है। उसके बाद वो पूछती है, "क्या तुम्हारा शादी नहीं हुआ है?" तो वो कहता है कि, "नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है।" तो वो कहता है कि, "अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या करते हो?" कहती है कि तो वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? तो वो कहती है रानी नाम की लड़की, मेरा पति जो है मुझे तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर लिया और मेरी माँ थी, ये उसका घर है लेकिन मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई 1 साल पहले वो देहांत हो गया। तो वो कहता है तुम्हारा खर्चा-वर्चा कैसे चलता है? वो कहती है ये तो जो है आदिवासी इलाका है, मेरे पास कुछ बकरियाँ हैं, मेरे पास कुछ मुर्गियाँ वही बेच कर के मैं अपना पालन-पोषण करती हूँ। दोस्तों तो उसके बाद जो है उस औरत को भी ठंड लगना शुरू होता है। तो उसके बाद वो कहती है रानी कि ये बात बताओ राजा तुम्हारा शादी हुआ? कहता है कि नहीं अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों उसको भी रानी को भी ठंड लगना शुरू हो जाता है। उसी कंबल में अपना पैर डाल कर के जो है बैठ जाती है। उसके बाद उसका भी जब हालत खराब होने लगता है, तो एक ही इस रज़ाई के नीचे दोनों लोग जो है एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं और बातचीत करते हैं। जब सुबह होता है, सुबह 5 बजे के बाद जब उसकी मुर्गियाँ जो चिल्लाने लगती है, तो रानी कहती है, "राजा तुम्हारा जाने का वक़्त हो गया, टाइम हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ।" उसका वो कहता है, "ठीक है।" तो उसके बाद वो जाने के लिए तैयार होता है। तो कहता है कि ऐसा मेरे पास क्या तुम मुझे ₹50 दे सकती हो? मैं तुमको वापस कर दूँगा। वो कहती है इतना सब कुछ हो गया तो भला ₹50 देने में क्या दिक्कत है? तो उसके बाद दोस्तों उसको ₹50 दे देती है। तो कहती है कि ये बताओ तुम फिर आओगे कभी? तो कहता है आप जब कहो मैं फिर आऊँगा। तो कहती है मैं यही चाहती हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। दोस्तों अभी लड़का भी नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके पास कपड़ा नहीं था। वो कहता है ठीक है मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं शाम को आऊँगा। उसके बाद वो चला जाता है और लड़की उसका जो है इंतज़ार करती रहती है शाम को लेकिन वो नहीं आता है। दूसरे दिन भी शाम को इंतज़ार करती है। उसके बाद वो लड़का आता है, दोनों लोग एक-दूसरे को देख कर के मुस्कुराते हैं और गले लग जाता है और दोनों लोग एक-दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं।
उसके बाद दोस्तों दोनों लोग का 2001 से मोहब्बत चलता है और 2002 में दोनों लोग शादी कर लेते हैं और खुशी-खुशी जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों ये वीडियो में मेरा जो कहानी सुनाने का मकसद था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं, आप सभी लोग को जागरूक करने का मेरा मकसद है। अगर कोई कहीं परेशानी में है, उसको आप लोग ज़रूर हेल्प करें। फिर मिलते हैं जल्द ही अगली एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।